single day. I'm gonna make something great. That's my way. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। और आज की इस क्लास में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप हैड का यूज़ कर सकते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया कि कैसे हैज और हैव का यूज़ करके आप सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप हैड का यूज़ करके अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं हैड का, तो जब कोई काम हम लोग पास्ट में कर चुके होते हैं, जैसे हैज हैव का यूज़ में हमने बताया कि मैं यह काम कर चुका हूँ, वह यह काम कर चुका है। लेकिन जब कोई काम हम लोग पास्ट में कर चुके होते हैं, पास्ट की बात हो जाती है वो, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हैड का। और इसके लिए आप कोई भी सब्जेक्ट इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, एनी सब्जेक्ट। ओके, जैसे आप डिड के साथ कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते थे, सेम इसके साथ भी कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, कोई थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, प्लूरल है, सभी के साथ हैड। इसका यूज किस तरह से करना है इसको देखते हैं। जैसे मान लिया किसी से पूछना है कि क्या तुम कल होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे, क्या तुम कल होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे, तो हमारा फॉर्मूला इसके बेस पे इस तरह से बनेगा, हैड यू एक्शन थर्ड। ओके, हमारा फॉर्मूला बनता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, हैड यू, और यहां पे एक्शन का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो हैड यू एक्शन थर्ड। अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो आंसर होगा हम लोग का यस आई हैड एक्शन का थर्ड फॉर्म। और नो के लिए नो आई हैड नॉट एक्शन का थर्ड फॉर्म। ओके, ये आज का हमारा फॉर्मूला है। इसको हम लोग एक बॉर्डर से क्रिएट कर सकते हैं। और ये आज का हो गया आपका फॉर्मूला कि कैसे हम लोग हैड का यूज करेंगे। ये आपका फॉर्मूला, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको लिख लीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पे एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि वही एग्जाम्पल कि क्या तुम यह काम कर चुके थे, क्या तुम कल होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे। तो यहाँ पे बात पास्ट की भी हो रही है और ये भी हो रहा है कि क्या तुम कर चुके थे, मतलब क्या वो काम कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसी फॉर्मूले का। ओके, हैड यू एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को बनेगा फिर से, हैड यू, होमवर्क कंप्लीट करने में एक्शन है हमारा कंप्लीट, और कंप्लीट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, तो हैड यू कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल, वो भी बीता हुआ। तो हैड यू कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे, क्या तुमने कल काम पूरा कर चुका था, क्या तुम कल काम पूरा कर चुके थे, होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे। तो अगर पॉजिटिव में आंसर है तो क्या होगा, यस आई हैड एक्शन का थर्ड फॉर्म, यस आई हैड एक्शन का थर्ड फॉर्म, मतलब कंप्लीट के साथ कंप्लीटेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म इसका। तो आई हैड कंप्लीटेड द होमवर्क यस्टरडे। और नो के लिए अगर आंसर हमारा नेगेटिव में है तो क्या होगा, नो आई हैड नॉट completed the homework yesterday. ओके,
तो ये हमारा हो गया इसी फॉर्मूले के बेस पे एक और एग्जाम्पल। अब एक और सेंटेंस पूछते हैं, मान लिया एक और सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। जैसे मान लिया क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि हैड ही एक्शन का थर्ड फॉर्म, हैड ही एक्शन थर्ड फॉर्म। तो अगर पॉजिटिव में है तो यस ही हैड एक्शन का थर्ड फॉर्म, और नो के लिए नो ही हैड नॉट एक्शन का थर्ड फॉर्म। जैसा कि आप जान रहे हैं हैड यहां भी यूज हो रहा है, ही के साथ भी हैड का यूज हो रहा है। जैसे पहले मैंने बताया आपको कि सभी सब्जेक्ट के साथ यहां पर हैड का ही यूज होगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया हम लोग का, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे एक हम लोग एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या वह स्कूल जा चुका था। मान लिया आपने दोस्त से पूछा कि मान लिया एक आपका फ्रेंड है, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे आने से पहले वह स्कूल जा चुका था। क्वेश्चन है हमारा यहां पर कि क्या वह स्कूल जा चुका था। ओके, तो हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे यहां पर, हैड ही स्कूल जा चुका था। स्कूल जाना यहां पर एक्शन है, तो एक्शन है हमारा गो, जाना, और गो का थर्ड फॉर्म। तो हैड ही गॉन टू स्कूल, हैड ही गॉन टू स्कूल। आंसर पॉजिटिव में आएगा, यस ही हैड गॉन टू स्कूल। हाँ वह स्कूल जा चुका था। और नो के लिए नो ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, नहीं वह स्कूल नहीं जा चुका था। ये क्लियर हो गया। इस तरह इस फॉर्मूले के बेस पे भी आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मान लिया आपसे पूछा गया कि हैव यू एक्शन का थर्ड फॉर्म, कोई भी एक्शन, कि हैव यू टेकन टी, सॉरी हैड यू टेकन टी, हैड यू गॉन टू मुंबई, हैड यू रीच टू दिल्ली दैट डे। तो ऐसे सब मान लिया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इस तरह से भी दिया जा सकता है, जैसे आई हैड एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड, but he had not action थर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं यह काम कर चुका था। आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, मैं यह काम कर चुका था, बट ही हैड नॉट एक्शन थर्ड, मैं यह काम कर चुका था लेकिन वह काम नहीं कर चुका था। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, ठीक है। जैसे क्या तुम होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे, तो यहां पे आप बोल सकते हैं यस आई हैड, इसका एग्जाम्पल है ये आपका फॉर्मूला, यहां पर इसका एग्जाम्पल आई हैड, होमवर्क कंप्लीट करना यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, तो यस आई हैड completed the homework, but he had not completed the homework। ओके, तो इसके बेस पे भी होगा कि यस आई हैड एक्शन का थर्ड फॉर्म,
बट ही हैड नॉट एक्शन थर्ड. ओके, आई हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर चुका था, मैं होमवर्क कंप्लीट कर चुका था, लेकिन वह होमवर्क नहीं कंप्लीट कर चुका था. ओके, बट ही हैड नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क. इसी तरह लास्ट फॉर्मूला एक बताना चाहूंगा आप लोग को कि अब एक बार मान लिया ये भी पूछा गया कि क्या वह गाना गा चुका था. तो मान लिया ये भी एक क्वेश्चन है, क्या वह गाना गा चुका था. तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से उठता है कि हैड ही एक्शन थर्ड, हैड ही संग द सॉन्ग. तो इसका आंसर आएगा एक फॉर्मूले के बेस पे कि हाँ वह गाना गा चुका था लेकिन मैं नहीं गा चुका था. यस ही हैड संग द सॉन्ग बट आई हैड नॉट संग द सॉन्ग. ओके, इसका फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा he had action third form but I had not action third. Okay, I had not action third. तो ये आपका एक बन जाता है फॉर्मूला. ये हो गया एक आपका एक और फॉर्मूला. और इसी के बेस पे एक और एग्जांपल हम लोग क्रिएट करते हैं. तो एग्जांपल यह होगा कि क्या तुम मोबाइल चला चुके थे. हैड यू, कि नहीं इस तरह से मान लिया क्वेश्चन हो कि क्या वह मोबाइल चला चुका था. हैड ही ऑपरेटेड द मोबाइल. तो क्वेश्चन मान लिया यह है कि हैड ही ऑपरेटेड द मोबाइल. तो आंसर हमारा आएगा यस ही हैड ऑपरेटेड द मोबाइल but I had not operated the mobile. तो जो यहां पर आई है, ही है, वहां पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं यहां पर, है ना. तो ऐसे आप भी कोई भी चेंज करके न्यू सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं हैड का यूज करके. तो ये सब आपके थे कुछ फार्मूलाज जिनके बेस पे आपको सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं. और स्टार्टिंग से आते हैं. ऐसे हैड ही एक्शन थर्ड, यस ही हैड एक्शन थर्ड, नो ही हैड नॉट एक्शन थर्ड. इसी तरह हैड यू एक्शन थर्ड, यस आई हैड एक्शन थर्ड, नो आई हैड नॉट एक्शन थर्ड. हैड यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है. ये आपका था पहला फॉर्मूला, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं. सेकंड फॉर्मूला इसका जो है हमारा ये है हैड ही एक्शन थर्ड, यस ही हैड एक्शन थर्ड, नो ही हैड नॉट एक्शन थर्ड. ओके, थर्ड फॉर्मूला आई हैड एक्शन थर्ड बट ही हैड नॉट एक्शन थर्ड. एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज he had action third but I had not action third. ओके, और ये थे आज के आपके फॉर्मूलाज जो कि हैड पे बेस थे. आई होप आपका आज क्लियर हो गया होगा. और कुछ एक्शन दे देते हैं जिसके बेस पे आपको होमवर्क अपने कंप्लीट करने हैं और रिवाइज करने हैं. सम एक्शंस जैसे हो गया क्लीन द रूम. तो इसके बेस पे आप क्वेश्चन एग्जांपल बना सकते हैं कि हैड ही क्लीन द रूम, हैड ही क्लीन द रूम, यस ही हैड क्लीन द रूम, नो ही हैड नॉट क्लीन द रूम. ऐसे बना सकते हैं. ये हो गया आपका एक एक्शन. दूसरा है कंप्लीट प्रोजेक्ट.
मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। ओके, वॉच द मूवी, मूवी देखना, वॉच द मूवी। रीच टू दिल्ली, रीच टू दिल्ली मतलब दिल्ली पहुंचना। ओके, रीच टू दिल्ली। उसके बाद है प्रिपेयर फूड, और लास्ट है आपका प्ले क्रिकेट। ये आपके एक्शंस हैं, इसके बेस पे आपको होमवर्क कंप्लीट करना है आपका। आज जो आपको बताया गया उन सभी को आपको अपने फेयर नोट में आपको लिख लेना है। जो भी आपको बताए गए यहाँ पर एक्शंस, उनको आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे, और साथ ही जो आज का हेड का यूज आपको बताया गया उसको आपको अपने दोस्तों के साथ अपने डेली लाइफ में इंग्लिश में यूज करना है कि हेड का यूज करके कैसे हम लोग न्यू सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ आपको जीडी भी करना है, ग्रुप डिस्कशन करते रहना है कि हैड यू लिसन द सॉन्ग, हैड यू गॉन टू मुंबई, ऐसे कुछ करके आपके जो भी सेंटेंस है इसको आपको बनाना है। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और भी ऐसे क्लास के लिए आप जुड़े रहिए, और कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day